नमस्कार दोस्तों। स्वागत है, अभिनंदन है जो स्टैंड में फैमिली यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं? केम छो? मजा में मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए और मेरे वीडियोस को देखिए। आज हम आपको फिर एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी बहुत सच्ची है मगर अच्छी है। रिचा और रमेश की शादी को 8 साल हो गए थे, कोई बच्चा नहीं हुआ। रमेश किसी कंपनी में जॉब करता था। रिचा हाउसवाइफ थी, पढ़ी लिखी समझदार थी। दोनों में बहुत अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत अच्छे से एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे के लिए बहुत ही जान छिड़कने के लिए तैयार थे। क्योंकि औलाद नहीं हुई थी तो इस वजह से दोनों बहुत परेशान थे। घर वाले भी बहुत ताने देते थे, मोहल्ले वाले, समाज, रिश्तेदार सब कहते थे अरे अभी तक इतने साल हो गए कोई बच्चा नहीं हुआ। दोनों इस वजह से अंदर से बहुत परेशान थे। खैर 8-9 साल के बाद में भगवान ने खुशी दी। जब खुशी दी तो सब लोग बहुत खुश है, चलो कोई बच्चा होगा। बच्चा हुआ तो जब क्या क्या बताएं, एब नॉर्मल बच्चा हुआ। एक तो विकलांग हुआ, हैंडीकैप हुआ, एक हाथ और एक पैर से बच्चा बिल्कुल बेकार था। शायद पोलियो की उसने दवा नहीं पिलाई होगी उन्होंने, जो भी हो फिलहाल उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है बच्चा हो गया, बहुत खुशी मनाई गई। एक हाथ एक पैर से बेकार है। धीरे धीरे बच्चा जब बड़ा हुआ तो उसके पास दिमाग भी कम था, अब नॉर्मल टाइप का बच्चा था। अब अब तो बहुत परेशान, ये क्या हो गया। भगवान ने इससे, हमने इतना अच्छा एक एक बच्चा मांगा था, भगवान ने इतने साल बाद दिया, वो भी हमको ऐसा बच्चा दिया कि हैंडीकैप भी है, एब नॉर्मल भी है, बच्चा सही से ना देख सकता है ना सुन सकता है, क्या करें। अब चूँकि बच्चा था, किसी को मार तो सकते नहीं थे। खैर समय बीतता चला गया। 1-2 साल के बाद में रमेश को भी पता नहीं क्या सूझी, लोगों ने क्या भड़का दिया, रमेश ने ऋचा को छोड़ दिया। और ऐसे समय पे छोड़ा जब ऋचा को रमेश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि ऐसे बच्चे को पालना आसान नहीं था। ऐसे बच्चे को तो पति पत्नी मिलके ही पालते हैं, या किसी अच्छे हॉस्टल में या किसी अच्छे स्कूल में, वहाँ बच्चों को की एजुकेशन दी जाती है या बच्चे का ब्रॉटअप होता है। तो उन्होंने तो ऐसा नहीं किया, लेकिन जब उनको खुद पालना था तो उस समय रमेश ने भी ऋचा को छोड़ दिया। अब अब ऋचा कैसे क्या करे, एक तो बच्चे को पालना, फिर किसी रिश्तेदारों का भी कोई सहयोग नहीं, किसी घर वालों का भी सहयोग नहीं। और रमेश को भी क्या सूझी कि लोगों के कहने पे या पता नहीं कौन सी धुन में था जो ऋचा को छोड़ दिया। ऐसे बच्चे को पालना आसान नहीं था ऋचा के लिए, बहुत बड़ा एक चुनौती थी। अब ऋचा करती तो क्या करती, क्योंकि बाप बदल सकता है ना, माँ नहीं बदल सकती। माँ तो माँ होती है, चाहे जैसे भी अपने बच्चे को पाले, चाहे जैसे भी किसी भी तरीके से कितनी भी विपदाएं आ जाएं, लेकिन एक माँ होती है जो अपने बच्चे को हर तरीके से पाल पोस के बड़ा कर देती है। पिता इतना शायद नहीं कर सकते। वही रमेश ने किया। रमेश चला गया, दूसरे शहर चला गया, फिर कभी आया ही नहीं। ऋचा, शुरू में तो ऋचा को बहुत समझ में नहीं आया हम क्या करें, कैसे पालें। बच्चे को पालना है, घर का काम करना है, इसको भी कुछ खिलाना पिलाना है, खुद भी खाना है, घर का भी पालन पोषण करना है। कि अगर पैसा नहीं होगा तो हम कहाँ से सामान लाएंगे। ऋचा चूँकि सिलाई बहुत अच्छी करती थी, तो ऋचा ने अपने हुनर को अपना एक जीविकोपार्जन का साधन बना दिया। उसके पास एक मशीन रखी थी, उसने सिलाई करना शुरू करी। धीरे धीरे तो उसके पास 1-2 ब्लाउज आते थे, 1-2 कपड़े आते थे। फिर जैसे जैसे ऋचा की सिलाई लोगों को अच्छी लगी, कई सारे कपड़े आने लगे। अब ऋचा के पास समय नहीं मिलता था कि कैसे सिलाई भी करे, अपने बच्चे को भी पाले। ऋचा खैर पालती चली गई। उसने एक जुनून था कि अपने बच्चे को भी पालना है, बच्चे का पेट भी भरना है, अपना भी पेट भरना है और समाज में जीना भी है। क्योंकि न वो मर सकती थी, न अपने बच्चे को मार सकती थी। एक माँ ही होती है जो बहुत सहनशील और बहुत त्याग की, सच में दूसरा नाम एक माँ का होता है। ऋचा ने भी ऐसा ही किया, लेकिन उसको एक इंतज़ार था कि रमेश तुमने ऐसा क्यों कर दिया, हमने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया था, हम लोग कितना एक दूसरे से प्यार करते थे, हमें तुम्हारे प्यार की बहुत ज़रूरत थी, तब तुम हमको छोड़ के चले गए। आज भी ऋचा जबलपुर में रहती है, अपने बच्चे को पाल रही है। बच्चा भी बड़ा हो गया है, 10-15 साल का बच्चा हो गया है। बच्चे को भी अब ये हो रहा है कि उसके पास अब अच्छे पैसे भी आ गए हैं, क्योंकि सिलाई करते करते उसने काफ़ी अच्छा अपना कारोबार बना लिया। अब सिलाई सिखाती भी है, सिलाई करती भी है, अब करने से ज़्यादा सिखाती ज़्यादा है। क्योंकि जब एक टाइम था उसने बहुत संघर्ष किया, आज वही संघर्ष उसका एक कामयाब हो गया। आज बहुत से लोगों को सिलाई सिखाती है, बहुत से लोग उसके पास सिलाई सीखते भी हैं, और बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े भी सिलती है। बच्चा भी बड़ा हो गया है, अब बच्चे को वो ऐसे अब नॉर्मल स्कूल में वो डालने जा रही है। आज भी रमेश का इंतज़ार करती, कहीं ना कहीं उसके दिल में एक टीस है कि रमेश वो भी छोड़ के चला गया और बच्चा वो भी अब नॉर्मल और हैंडीकैप हुआ।
एक टीसन जो होती ना, ज़िंदगी भर एक घुटन सी बन जाती है। आज भी ऋचा मुस्कुराती है, समाज में जीती है, खुश रहती है अपने बच्चे के साथ में। आज सिंगल होके अपने उसने बच्चे को पाल लिया। तो कभी हिम्मत मत हारिए। समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं कि कभी छोड़ देते हैं या कभी कुछ कर लेते हैं, कभी दूसरों के बहकावे में बहुत अपना ही जीवन बर्बाद कर देते हैं। लेकिन एक औरत, एक माँ सच में ऐसा नहीं कर सकती। वो अगर उसका बच्चा हो जाता है तो वो अपने बच्चे के लिए जी जान लगा के हर तरीके से हर संभव प्रयास करके अपने बच्चे को बचाती है। जब तक जीती है तब तक ढाल बन के अपने बच्चे के लिए जीती है। यही तो एक माँ है। भगवान भी अपनी माँ को ही प्यार करते थे, है ना। तो फिर माँ तो माँ ही होती है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नए नए वीडियो के साथ। जय माता दी।